लेट्स स्टार्ट विथ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने आपको लास्ट चैप्टर लाइट में बताया था, क्या बताया था कि अर्थ पे ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, एज यू ऑल नो परफेक्टली। तो वो एटमॉस्फेयर भी तो एक चेंज इन मीडियम के जैसे ही काम करेगा। हमारे बाहर क्या होता है, स्पेस होता है। अब जैसे जैसे हम अर्थ के पास आए तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स आनी चालू हो जाती है, विच यू मे हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी, कि वो बहुत सारी अलग अलग लेयर्स होती है एंड दीज लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। सो बेसिकली ये ऑल टुगेदर एक अलग अलग मीडियम के जैसे ही काम करती है। सो रिफ्रैक्शन अकर्स एट देम ऑल्सो। सो वी हैव डिफरेंट फेनोमेना अकरिंग फ्रॉम दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वन ऑफ देम इज वेवरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू हॉट ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। हमारे पास में कोई भी एक जलती हुई चीज़ आपने देखी होगी, ऑब्वियसली घर में गैस देखा होगा या बॉनफायर देखा होगा, वॉट एवर, कोई भी जलती हुई चीज़ आपने देखी होगी। उसके आसपास में जनरली आपने देखा होगा कि हमारी जो एयर होती है, बेसिकली वो आग जो होती है उसके पीछे की इमेज थोड़ी ब्लरी सी दिखती है, चेंज होती हुई दिखती है। एग्जैक्टली वैसा क्यों होता है, लेट मी टेल यू। हमारे पास जब आग है तो उसके आसपास वाली हवा गर्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट हॉट ऑब्जेक्ट। वो गर्म हो जाएगी मतलब वो लेस डेंस हो जाएगी, बिकॉज द डेंसिटी डिक्रीजेज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। डेंसिटी कम हो गई मतलब बाहर की जो ऑर्डिनरी लेयर एयर थी हमारे पास, कूल या फिर रूम टेम्परेचर वाली, उससे इसकी डेंसिटी चेंज हो गई। और डेंसिटी चेंज हो गई मतलब क्या चेंज हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया मतलब पीछे की जो इमेज हमें नॉर्मल एयर से दिखती, अब वो थोड़ी अलग दिखेगी, एंड हेंस वी हैव द डिफरेंट इमेज। नाउ सेकेंड अनदर थिंग, व्हाई इज इट ब्लरी। अलग दिखनी चाहिए, बराबर है, तो ब्लरी क्यों दिख रही है, एटलीस्ट क्लियर तो दिखे। ब्लरी इसलिए दिखती है क्योंकि ऊपर की जो लेयर है एयर की वो स्टैग्नेंट थोड़ी है, हवा तो चल रही है। तो यहाँ पे एक बार जो उसके ऊपर हवा थी उसने उसको गर्म कर दिया, बट अब आगे की जब कूल एयर आएगी और ये हॉट एयर जब डिस्प्लेस हो जाएगी तो फिर से मीडियम चेंज हो गया, फिर से वो हवा गर्म होगी, फिर से हमें इमेज दिखेगी। तो ये स्टैग्नेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। वो हवा थोड़ी इधर ही पड़ी रहेगी, वो आगे जाएगी और पीछे वाली एयर उसको डिस्प्लेस करेगी। सो वी हैव द चेंज इन द एयर इटसेल्फ। तो डेंसिटी कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी, hence we have the blurry image because we do not have a perfect, do not have a certain refractive index. So that is why wavering occurs. Now let's move on to the next thing we can see. It is the twinkling of stars. अब आपने नाइट स्काई में देखा होगा, जब आप तारे देखते हो तो ट्विंकल करते हुए रखते हैं। चलो नहीं भी देखा होगा तो बचपन में सुना तो होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्यों बोलते हैं ऐसा, ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों, ऐसे नॉर्मल स्टार क्यों नहीं बोलते, बिकॉज दे एक्चुअली अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ऐसे आपको लगेगा कि ऐसे कभी ब्राइटनेस बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, तो ऐसे ट्विंकलिंग होता है। तो कभी दिमाग में क्वेश्चन आया ही होगा कि ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली तो ऐसे तो होते नहीं होंगे जहाँ पे पढ़े कभी उनकी ब्राइटनेस कम हो रही है, बढ़ रही है। एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, बस हमें वो होते हुए दिखते हैं। तो वो क्यों दिखते हैं, अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ना हैव शोन द अर्थ ओवर है, मतलब इससे तो बड़ी होगी, बट वी हैव द स्क्रीन। सो एटमॉस्फेयर हमने अर्थ दिखाया है मैंने आपको, अब उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक की लेयर्स है। दिस इज द फर्स्ट लेयर, द सेकेंड लेयर, द थर्ड लेयर। लेयर चेंज होते जा रही है एंड हेंस द डेंसिटी इज ऑल्सो चेंज। तो हमारी जब लेयर चेंज हो रही है तो इसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी स्लाइटली चेंज होता रहेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में एक नॉर्मल स्टार है जो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे दिखाया है। जब इसकी लाइट जाएगी यहाँ पे, व्हेन इट स्ट्राइक्स द फर्स्ट लेयर इट विल बेंड बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, वापस रिफ्रैक्शन हुआ, वापस रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन होते 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 धीरे धीरे बेंड होती जाएगी जो, और जब हमारी आंखों में पड़ेगी तो एक अलग ही पाथ से पड़ेगी। और जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं, जो हमारी आंखों में रह गई उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, स्ट्रेट एक्सटेंड करते हैं, कर्व नहीं। तो ये हमारा एक्सटेंड होगा तो स्टार की कुछ एक्चुअल लोकेशन हमारी इधर बनेगी, दैट इज द एपरेंट पोजिशन। एपरेंट पोजिशन मतलब ऐसी पोजिशन जो अभी हमें दिख रही है, दैट इज द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार, नॉट द एक्चुअल पोजिशन। व्हाट इज द एक्चुअल पोजिशन, इट इज ओवर देयर, और हमें दिखेगा कहाँ, यहाँ पे। तो मतलब एक और फैक्ट क्या है जो शायद आपने कभी नोटिस ना किया हो, कि हम जो स्टार देखते हैं रात को, आप जो स्टार्स इतने सारे देखते हो, वो आप खाली जो देख रहे हो उनकी एपरेंट पोजीशन है, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल में पता नहीं, वो थोड़े पास में कहीं और होंगे, बट हमें दिखते हैं वहाँ पे। दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है चलो लोकेशन चेंज कर दी, तो ट्विंकलिंग कैसे हो रही है।
नाउ द ट्विंकलिंग अपीयर्स ड्यू टू दिस एज वेल। क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है चेंज होता रहेगा। कैसे? जैसे जैसे लेयर्स आएगी तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे जैसे हम अर्थ के पास में आते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, सेम थिंग पोजीशन चेंज होती हुई लगेगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, बराबर समझ में आया क्यों? लेयर्स चेंज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों? बिकॉज जस्ट लाइक इन द हॉट ऑब्जेक्ट्स, ये जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये स्टेशनरी नहीं रहती है। अर्थ की लेयर्स है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैसिव अमाउंट ऑफ स्केल। बहुत सारी लेयर्स है, बहुत जगह तक फैली हुई है, तो ये एक ही डेंसिटी वाली हर जगह रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब क्या होगा कि उसकी डेंसिटी कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो ऐसे वेवर करती रहेगी। और हमारे पास एक लेयर थोड़ी है, सी बहुत सारी लेयर्स है, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल वेवरिंग इफेक्ट आता है, उसकी वजह से हमारी जो लाइट, स्टार की लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी भी वेवर होती है। कभी ब्राइट दिखेगा, कभी फेंट दिखेगा, कभी फिर से ब्राइट दिखेगा। मतलब ये इतना ज़्यादा भी नहीं कि आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि दिन हो गया फिर रात हो गई। नॉट दैट मच ऑफ अ वेवरिंग कि आपको वैसे लगे, बट इनफ टू मेक इट लुक लाइक ट्विंकलिंग। सो द फिजिकल कंडीशंस आर नॉट स्टेशनरी, सो इट ट्विंकल्स। सो दिस वॉज आर ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स। नाउ यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? आप में से किसी को एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा इंटरेस्ट होगा, सो यू विल बी एबल टू लोकेट प्लैनेट्स विथ एनी सिंपल एप्स यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट। सो यू कैन लोकेट द प्लैनेट्स एंड सी एट द नाइट की अगर आपने नोटिस आज तक नहीं किया हो तो आप देखना, कोई भी स्टार आपको दिखेगा वो ट्विंकल करता हुआ दिख ही जाएगा, बट प्लैनेट्स वोंट ट्विंकल। अब ऐसा तो है नहीं कि वो प्लैनेट्स जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते, इतना पास में है कि चलो ट्विंकल नहीं करेंगे। आती तो उनकी भी लाइट वही एटमॉस्फेयर की उसमें से है, लेयर्स में से है जिसमें से स्टार की आती है। सो व्हाई डोंट दे ट्विंकल? दैट इज़ बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा पास में है। नाउ सी, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा दूर नहीं होते जितने स्टार्स होते हैं। स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे। हमारे पास में जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है? हमारा सन। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। बट और जितने भी स्टार जिनको हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर लाई करते हैं। तो भले ही वो स्टार्स की जो साइज़ होगी हमारे प्लैनेट से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, बट स्टिल देर आर वेरी वेरी फार अवे एज कम्पेयर टू द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स की साइज़ कम है, चलो चलेगा, मान लिया कि प्लैनेट्स की साइज़ स्टार से बहुत ज़्यादा कम है, इनफैक्ट हमारे सन से भी बहुत ज़्यादा कम है। अब आपके दिमाग में साथ में एक और क्वेश्चन आएगा कि चलो सन भी तो एक स्टार है, वो क्यों नहीं ट्विंकल करता? सेम रीज़न दैट ऑफ प्लैनेट्स, बहुत पास में है। इतना पास में है तो भले ही वो वेवर करे, बट वो जो वेवर भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट उनकी हमारी आंखों में पड़ती है, इसलिए वो वेवर करते हुए नहीं दिखते, वो ट्विंकल भी नहीं करते, बिकॉज दे आर वेरी वेरी नियर टू अस एज कम्पेयर टू द स्टार्स। सो दे डू नॉट हैव द डिस्टेंस एज दैट ऑफ अ स्टार्स। सो द टोटल वेरिएशन विच अकर्स ड्यू टू द वेवरिंग, कभी लाइट थोड़ा लेफ्ट में लगेगा, कभी थोड़ा राइट में लगेगा, बट वो क्योंकि इतना पास में है तो टोटल वेरिएशन नलीफाई हो जाता है एंड दे अपीयर टू हैव द सेम लोकेशन, so that they won't have a twinkling effect. So this was our twinkling effect due to atmospheric refraction. Now we have one another thing to discuss in the atmospheric refraction. What is that? It is the advanced sunrise and delayed sunset. अब इसके बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत लास्ट चैप्टर में बताया है। वो क्या था कि हमारा जो सन एक्चुअल में हमें दिखता है कब? सनराइज और सनसेट के टाइम पे वो जो दिखता है उससे अलग होता है, जो दिखता है वो नहीं होता है। दैट थिंग अपीयर्स ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। व्हाट इज दैट? सी, ड्यूरिंग द सनराइज वी हैव द सन ओवर हेयर। नाउ द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, फॉल्स ऑन आवर एटमॉस्फेयर एंड इट रिफ्रैक्ट्स। व्हाई रिफ्रैक्ट्स? अगेन चेंज इन मीडियम। स्पेस से कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। वी हैव अ चेंज इन मीडियम, हेंस वी हैव रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा, जो रेज आएगी वो हमारी आंखों में फॉल करेगी, आंखों में फॉल करेगी तो फिर उससे हम इमेज कैसे बनाएंगे? बहुत जो रेज आ रही हो उसको पीछे सीधा एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करेंगे, सो वी हैव एन इमेज ऑफ द सन। नाउ सी, एक्चुअल सन कहाँ है? नीचे, बट इमेज कहाँ बन रही है? ऊपर। हेंस एक्चुअल में तो सनराइज नहीं हुआ है, बट स्टिल हमें ऐसा लगेगा कि सनराइज हो गया है। सो वी हैव एन एपरेंट इमेज ऑफ द सन, नॉट द एक्चुअल सन। सन भी हमें बुद्धू बना रहा है, एक्चुअल में वो सनराइज नहीं हुआ है, बट हमें ऐसा लगेगा। एंड दिस गैप की एक्चुअल जो हमें दिख रहा है खाली, और ये एक्चुअल में सनराइज कब होगा, ये जो गैप आता है
that is of 2 minutes both during the sunrise and the sunset. Hence we have an advanced sunrise of 2 minutes and the same thing follows during sunset. The sunset actually is delayed. हमें जो दिखता है उसके 2 मिनट बाद में वो सनसेट होता है. So we have a 2 minute gap in both of these things. So this was our atmospheric refraction. Now let's move on to the next topic.